एक अजीब तमाशा सा लगा है। यूं लगता है कि अब से कुछ अरसा बाद हम टीवी भी ड्रामे खत्म करके सियासी टॉक शो शुरू कर देंगे, क्योंकि ड्रामे तो इस मुआशरे में बनाए जाते हैं जहां कम से कम एक खास हद तक संजीदगी पाई जाए। मगर ये हम हैं और ये हमारे लोग हैं, और हम ड्रामेबाजी किए जा रहे हैं। बूट, एक जरदारी सब पे भारी, पटवारी, यूतिया, मौलाना, गोया मुख्तलिफ इकसात और इकसाम में आपको ये ड्रामा करीबन रोजाना देखने को मिलता है। अब सेनेट इलेक्शन को ही देख लीजिए। अब से 2 साल कबल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कमजोर करना मकसद था, तो सारी पार्टियों ने मिलकर सादिक संजरानी साहब को सेनेट का चेयरमैन बना दिया। इस कारनामे के बदले में आसिफ अली जरदारी और खान साहब दोनों को मामूल के मुताबिक रियायत दी गई, जो कि जेल से खुलासी की सूरत में जरदारी साहब को, और हुकूमत में तो खान साहब आने ही वाले थे। फिर पीडीएम बनी। अब पत्ते खुल चुके थे तो बारी तो करनी थी, चाहे जिसके पास जो पत्ते थे। अचानक से मार्केट में किसी ने शोशा छोड़ा कि अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, और यह बात बावर करवाने के लिए तरह तरह के दलाइल और हवाले दिए गए। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो ख्याल आया कि न्यूट्रल भी हो तो क्या इंजन तो स्टार्ट है ना, और किसी भी वक्त गियर लग सकता है। वही हुआ, और अब गाड़ी दोबारा से 5वें गियर में है। अगर गैर जानिबदारी से देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से यही गिला कि वो इस्तीफे देने से गुरेजा हैं, इंतहाई नामुनासिब है। नवाज शरीफ और मौलाना के लिए फिलहाल खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी कहीं भी हुकूमत नहीं है, और खास तौर पर नवाज शरीफ को पहले से ही सियासी तौर पर खूब मार पड़ चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के नतीजे में। इसलिए इनके लिए इस्तीफों का मामला इंतहाई आसान है। जबकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और इतने ज्यादा अरसे से है कि अब अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी तो इसके लिए अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इस जमीन में एक छोटी सी मिसाल पेश खिदमत है। आपको याद होगा कि जब रियासत ने अपना पूरा जोर इस बात पर लगा दिया कि नवाज शरीफ को जलील करके निकालना है, तब के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को लाठी थमाई गई थी। कहीं ऐसा ना लगे कि यह सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तबाही के लिए किया जा रहा है, इस वास्ते साकिब निसार कभी कभी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को भी आड़े हाथों लेते थे, और इन पे जुमले भी कसते थे। जस्टिस साकिब निसार ने एक मरतबा अचानक कराची में जेल के अस्पताल का दौरा किया और शर्जील मेमन से मुबैना तौर पर शराब की बोतल बरामद की और पूरे अमले को बेइज्जत किया। मीडिया ने भी इस बात को खूब उछाला, और उस वक्त साकिब निसार को अपना हीरो बनाने का एक मौका भी हाथ से ना जाने दिया। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि इस बोतल में शराब नहीं बल्कि बालों का तेल था। अगर पीपल्स पार्टी आज सिंध हुकूमत छोड़ दे तो फिर इस तरह की रिपोर्ट कहां से आएगी। सारी इंतजामिया और सारी की सारी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बराह रास्त ताबे हो जाएगी। फिर एक जरदारी किसी पे भारी नहीं होगा, बल्कि खुद पे भारी पड़ जाएगा, और नतीजतन पीडीएम भी कमजोर हो जाती, क्योंकि सारी की सारी ताकत तहरीक इंसाफ और इनके लाने वालों के पास रह जाती। अब बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों एक दूसरे पर यके बाद दीगरे जुमले कस रहे हैं। पहले मरियम ने बिलावल पर तंज करते हुए कहा कि अब ये खुद सिलेक्टेड बनने के लिए राह हमवार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने पूरे नवाज खानदान को ताना देते हुए कहा कि सिलेक्टेड बनने वाला खून भुट्टो खानदान में है ही नहीं, और इसके ताने बाने लाहौर से मिलते हैं। खैर, अब ऐसी बात तो नहीं है। ताने बाने तो करीबन सबके ही रावलपिंडी से मिलते हैं, और इस बात पे किसी भी पार्टी पे एतराज नहीं बनता कि वो पिंडी की पैदावार है, क्योंकि वही तो एक सियासी एकेडमी है जहां बाकायदा सियासतदान बनाए, गिराए और तैयार किए जाते हैं। जो बच्चों का खेल बिलावल और मरियम ने शुरू किया है, और जिसमें दोनों पार्टियों के मेंबरान भरपूर तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, ये खेल आज का नहीं बल्कि 30 साल पुराना है। फिर 2007 में मिसाक जमहूरियत हुआ। मिसाक जमहूरियत असल में है क्या? मिसाक जमहूरियत पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये मुआहिदा कि अब के बाद हम एक दूसरे को खूब गालियां देंगे, पहले की तरह बुरा भला भी कहेंगे, छोटी मोटी साजिशें भी कर लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे। हुआ क्या कि इन दोनों पार्टियों के इस प्लान का सत्यानाश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मैदान में ले आई, और यूं मिसाक जमहूरियत की अफादियत ना होने के बराबर रह गई। वो ऐसे कि अब बारी बारी एस्टेब्लिशमेंट कभी पीपल्स पार्टी और कभी नून लीग पर दबाव डालती है, और दोनों को इस पोजीशन में डाल देती है कि वो ना आगे जा सके ना पीछे। जरदारी का इस्तीफे ना दे पाना इस हकीकत का एक शाखसाना है। अवाम, जिनके नाम से ये पार्टियां यकजा होकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, ये अवाम भी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं, जिस लड़ाई में पीडीएम अवाम को धकेल रही है। क्योंकि सियासी तौर पर लोग बटे हुए हैं, और अंदर ही अंदर फौज को अपना हुक्मरान तस्लीम करते हैं, चाहे बखुशी या मजबूरी में। चाहे मौलाना और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लाख तकरीरें करें, यह अवाम फिलहाल मूड में नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि जरदारी गलत नहीं कह रहे।